इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन के 91वें वार्षिक आम सभा में कोयले के अभाव में हार्डकोक उद्योग को चलाने में हो रही परेशानियों पर विस्तार से चर्चा की गई। आम सभा में विशेष रूप से पूर्व सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा उपस्थित हुए। पीएन सिंह ने कहा कि कोयला उठाव में रंगदारी हार्डकोक उद्योग को चलाने में बीसीसीएल से पर्याप्त कोयला नहीं मिलना समेत कई ज्वलंत मुद्दों को आज की आम सभा में उठाया गया है। निश्चित तौर पर सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को एक माध्यम बनाकर परेशानियों का समाधान करना चाहिए। एसोसिएशन के अध्यक्ष बीएन सिंह ने मीडिया को बताया कि अजीब विडंबना है, जिस हार्डकोक उद्योग को चलाने में कोकिंग कोल की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वह कोयला आज ईंट भट्ठों, चुनाव बनाने वालों को पावर प्लांट को दिया जा रहा है, जिन्हें नन कोकिंग कोल की ही आवश्यकता है। भारत में कोकिंग कोल समेत है, जो बावजूद उसे इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। हार्डकोक उद्योग को चलाने में आ रही परेशानियों का हल बीसीसीएल, कोल इंडिया और कोयला मंत्रालय के पास है। समस्या है, समस्या का समाधान, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आप जान रहे हैं कि भारत विकासशील देश है। यह विकास की प्रक्रिया लगातार चलती है। जो कमियां हैं उसको आगे के दिनों में धीरे धीरे पूरा करें, लेकिन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स एसोसिएशन के इस एनुअल फंक्शन में यहाँ के सम्मानीय अध्यक्ष बीएन सिंह जी ने यहाँ की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। वह ध्यान सरकार का भी जाए और उन समस्याओं का समाधान करे। उसमें जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका सहयोगी के रूप में उसको समाधान के लिए करें। इसके लिए इंडस्ट्री एसोसिएशन ने मूलभूत समस्याएं, जो नागरिक समस्याएं का जन समस्याएं, लेकिन इसके अलावे इनके हार्डकोक उद्योग है। हार्डकोक उद्योग में कौन कौन समस्या है, उसमें ज्यादा कर जो बिंदु इनका है वह उठाव के समय, कोयला उठाव के समय रंगदारी, फिर जो प्रभाव पड़ता है इस हार्डकोक इंडस्ट्री पर कोयला के चोरी से, उसके बारे में उठाया है। निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द कोयला चोरी को रोकने का प्रयास, यहाँ के मूलभूत समस्या है, नागरिक समस्या है, उसके समाधान करने के लिए काम। इनका कोटा खत्म कर दिया गया है लंबे समय से, जिसकी वजह से कोयला नहीं मिल पाता है। कोटा हार्डकोक इंडस्ट्री को जो कोटा मिलता था कोयला से, हार्डकोक को मैंने मीटिंग करवाया कोल इंडिया के चेयरमैन से कलकत्ता में। उन्होंने कुछ बिंदु कहा कि हार्डकोक का ई ऑक्शन पॉलिसी यह हो गया कोल इंडिया का। अब विशेष रूप से आपको क्यों चाहिए पुनः लीकेज कोल फिक्स प्राइस, तो उसका उन्होंने मांगा था और यह अपेक्षित है तो उसकी पहल करेंगे। तो फिर ये हमको पूर्व परंपरा के अनुसार नहीं, कि अगर हम लिंकेज कोल लेते हैं तो उसको फिक्स प्राइस में हम बेचेंगे, क्योंकि धनबाद की तो समस्या आप समझ रहे हैं कि धनबाद में जो ईमानदारी से काम करने वाले हैं उनके साथ विशेष रूप से समस्या है। जो चोरी का कोयला नहीं खरीदते हैं उनके लिए विशेष रूप से समस्या है। तो यह सब इसका समीक्षा कर लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे। और कैसे ये हो सकता है आपको, ये समस्या का समाधान कैसे हो सकता है आपको? समस्या का समाधान तो सरकार के हाथ में है, बीसीसीएल, कोल इंडिया और कोल मिनिस्ट्री के हाथ। इसके बाद में बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है
अभी मिनिस्टर आए थे तो उनसे मिले भी थे, जैसा बताया सिन्हा जी ने अपने भाषण में रखा है कि हम साथ में चलेंगे और जाकर के वहाँ बात करेंगे फूड सेक्रेटरी से, फूड मिनिस्टर से, स्टेट मिनिस्टर से निकलना। इसमें कुछ कोई समस्या बड़ी नहीं है, समस्या तो है ही नहीं, समस्या बनाया गया है। तो एक अच्छी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को खराब किया गया। पहले कोल कंट्रोलर हुआ करना था, वो बताता था कि कोकिंग कोल किसको चाहिए। आज कोकिंग कोल ये लोग ट्रेडर को दे रहे हैं, वो ले जाता है चूना भट्ठा में, ईंट भट्ठा में उसका यूटिलाइज करता है, उसमें विद्युत संयंत्र को देता है जिसको की जरूरत नहीं है, उसको नॉन कुकिंग कोल चाहिए उसको। और लिमिटेड, बहुत लिमिटेड कुकिंग कोल है भारत के पास में, उसका ये बर्बादी कर रहा है। पहले लोग इसको रेलवे में जलाते थे, तो रेलवे से जब रुका तो अभी लोग पावर में इसका मिसयूज कर रहे हैं। ये सब थोड़ा अगर इस पर ध्यान दे, कोल कंट्रोलर, कोल रेगुलेटर पार्लियामेंट से पास हुआ था, लेकिन ये मोदी सरकार जब से आई है तो उसको ठंडा बस्ता में डाल दिया। कोल रेगुलेटर हर एक संस्था में कोल रेगुलेटर होता है, यहाँ भी रेगुलेटरी चाहिए, इसमें रेगुलेटर है ही नहीं। ये लोग सब अपने कोल वोट वगैरह सबको अपने में मर्ज कर लिए, सब कुछ ही अपने ही कर रहे हैं, करना कुछ नहीं है। कोल रेजिंग, कोल माइनिंग थोड़े कुछ कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार लगाए हुए हैं, आउटसोर्सिंग जिसको बोलते हैं, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट पर ही रेजिंग करना है, कॉन्ट्रैक्ट में उठाना है, कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसपोर्टिंग करना है। ये झूठ मूठ का कोयला भवन और ये ऑफिस और ये बना के बैठे हुए, खाली घूस तहसीली चोरी करवाना। टाटा में क्यों नहीं कोयला चोरी होता? वही तो कोल माइंस है, उसके यहाँ कहाँ CISF है? इनके यहाँ तो CISF है, पुलिस है। उनके यहाँ क्या है? जाके ले ही तो एक घोड़ा एक साइकिल निकाल के ले ही तो पहले। इनके यहाँ से पूरा हाईवा का हाईवा समूचा निकल रहा है। अभी बताए ना हमारे बड़ी अध्यक्ष कितना 20% 40% कोयला चोरी होता है। 50,000 टन ऑक्शन में बेचेंगे और 1 लाख टन चोरी करवाएंगे और दिखाएंगे कि हमारा बड़ा इतना हाई रेट में कोयला मिला। तो ये सब चीज पर जब तक अंकुश, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक ले सुधार इंडस्ट्री, SME इंडस्ट्री का सुधार नहीं होगा। खाली चिल्लाने से थोड़ा होता है कि स्टार्टअप इंडिया कर रहे हैं, हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। अभी डिमांड के अनुसार कितना कोयला आप लोगों को मिल रहा है? डिमांड के अनुसार कुछ भी नहीं मिलता है। डिमांड की क्या, ऑक्शन में जा रहे हैं, उसमें ट्रेडर भी है, सबको ही है। और डिमांड हम लोग का 2 लाख टन का है और ऑक्शन कितना का होगा? वो तो उससे फायदा, उससे ये फायदा होगा कि यदि अगर कोयला हार्डकोक जो बाहर से भी इम्पोर्ट को करके आ रहा है, अगर वो इम्पोर्ट का रिस्ट्रिक्शन होगा तो रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरा होगा ना। तो जो अभी मार्केट में जो दाम कम है वो प्राइस अप होगा तो उससे बढ़ेगा। धनबाद के इंडस्ट्री को जितना तो देखिए होने पर है, कितना लोग रिस्ट्रिक्शन लगाता है उस पर ही उस तय किया जा सकता है ना। अभी कैसे उस पर बताते हैं? आप लोगों को भूख नहीं लगा?